अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है सब खैर खैरत से होंगे। आज हमारे पास एक पेपर है स्कूल बेस असेसमेंट 2026 का, ग्रेड 4 का साइंस का पेपर है, जिसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमको सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी और भी वीडियोस और भी स्टडी मटेरियल्स, गेस्ट पेपर्स, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए ला सके। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हम सब के सब वर्जन आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आप अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव पार्ट, मतलब जो स्कूल बेस असेसमेंट 2025-26 का साइंस का पेपर है, वर्जन ए, मतलब पहला नंबर पेपर है, इसकी ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच वन इज़ द डिस्टिंक्ट द करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स है इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो हमारे पास ऑप्शन ए है, फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई एन इनवर्टिब्रेट, तो इनवर्टिब्रेट कौन सा होता है, जिसकी वर्टिब्रा नहीं होता, तो वो हमारे पास है ऑप्शन डी, कॉकरोच। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज कॉमन अमंग बटरफ्लाइज, बर्ड्स एंड बैट्स, मतलब इन तीनों में क्या चीज़ सेम है, कॉमन है, वो है विंग्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है एन एनिमल विच किल अनदर एनिमल फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, मतलब जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो एप वाला ऑप्शन है प्रेडेटर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इन डिकम्पोजर, हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर है, तो वो ऑप्शन डी है, फंजाई। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज इन हर्बिवोर, मतलब जो घास खाता है, तो वो हमारे पास है डी नंबर, गोट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हीट, राइस एंड बेयरली बिलोंग टू विच फूड ग्रुप, ये तीनों कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे पास है ग्रेन, ऑप्शन सी। विच क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका बेस्ट बी ऑप्शन जो है ना वो है करेक्ट, मीट एंड फिश। क्वेश्चन नंबर 9 है विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी, तो वो हमारे पास डी नंबर ऑप्शन है, इम्यून सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10 है आइडेंटिफाई द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, तो इसका प्रॉपर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन वो है ए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज मोर स्पेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, टेबल। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट टेम्परेचर का यूनिट कौन सा है, तो वो हमारे पास है सेल्सियस, सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट साउंड बेटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हार्ड एंड स्मूथ। क्वेश्चन नंबर 14 है प्लांट्स गेट एनर्जी देयर ग्रोथ फ्रॉम, तो हमारे पास ऑप्शन सी है सन। विच डिवाइस ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड, क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच डिवाइस ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड, तो हमारे पास है ए, लाउड स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 16, पुश और फुल एक्ट ऑफ अ बॉडी एज, तो ऑप्शन डी, फोर्स। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच सिंपल मशीन हेल्प्स इन लिफ्टिंग हेवी लोड्स, तो इसका ऑप्शन है बी वाला, फुली। वट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ सर्फेस, तो इसका अर्थ सर्फेस का दो डिफरेंट मेन कंपोनेंट्स कौन सा है, तो वो है लैंड एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स विल नेवर रन आउट, तो इसका हमारे पास डी नंबर ऑप्शन है, सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 है द टेम्परेचर ऑफ द जोन ऑफ द अर्थ वियर सन रेज फॉल्स वर्टिकली इज हॉट, मतलब ए वाला ऑप्शन है हॉट। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि द सन इज ह्यूज स्पेयर ऑफ बर्निंग, तो ऑप्शन ए है गैसेस। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हेन देयर इज डे साउथर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नाइट, तो ऑप्शन सी है नाइट। क्वेश्चन नंबर 23 है विच आइटम इज एसेंशियल फॉर ट्रीटिंग माइनर कट्स एंड वाउंड्स, तो इसके हमारे पास एंटीसेप्टिक वाइप्स। क्वेश्चन नंबर 24, वियर इज द डिजिटल थर्मामीटर यूजुअली प्लेस्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अंडर द टंग। क्वेश्चन नंबर 25 है विच टूल इज यूज टू कट पेपर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका हमारे पास ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा अब सवाल और इसके साथ जवाबात भी आप लोगों को मिलेगा। तो ये सवाल 26 का ए वाला ऑप्शन है कि राइट एनी टू यूजेस ऑफ कॉनिफर्स, ठीक हो गया। तो हमारे पास कॉनिफर्स के टू यूजेस लिखे, तो अब हमारे पास मॉडल आंसर आप लोगों को दिया गया है, तीन ऑप्शन आपको दिया गया है, आप उनमें से दो सेलेक्ट कर सकते हैं, दो जो आपके लिए इजी हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड ऑर्नामेंटल थिंग्स। दो नंबर ऑप्शन आपको ये दिया गया है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर,
और तीसरा जो यूज़ है वो है द सीड्स ऑफ सम कॉनिफर आर यूज एज अ ड्राई फ्रूट्स। ठीक हो गया, ये 3 ऑप्शन आप उनमें से 2 याद कर सकते हैं। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखे। तो इसमें हमारे पास नंबर 1 मॉडल आंसर इसका है कि दे कैन मेक देयर फूड, मतलब ये अपना खुराक खुद बना सकता है। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक हो गया, ये एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं जा सकती, मतलब ये 2 कैरेक्टरिस्टिक है फ्लावर्स की। फिर हमारे पास इसका सी वाला ऑप्शन है कि आइडेंटिफाई फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। आपने फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को आपने यहाँ पर लिखना है। तो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं, इसका आपको एक मॉडल आंसर दिया हुआ है, लेमन, एफल एंड रोज, ये आप याद कर सकते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है पाइन, फर्न्स एंड मॉस। ठीक हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है आइडेंटिफाई द कंटीजियस डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्लू, कैंसर, फोलियो। आपने इन तीनों में से कंटीजियस डिजीज जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है। तो इसका मॉडल आंसर है फ्लू एंड पोलियो। ठीक हो गया, ये 2 आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको खूब याद करना है और इसको पेपर में लिखना है। इंशाल्लाह आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिलेगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के एक और पार्ट है कि राइट एनी 4 वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक हो गया, गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 4 तरीके बताए। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है, द फॉलोइंग आर द वे मेंटेनिंग ऑफ गुड हेल्थ। ठीक हो गया, यहाँ पर आपको 5 तरीके दिए गए, उन्होंने 4 मांगे, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 5 लिखे हैं। आपने आपको जो 4 में से 5 में से जो अच्छा लगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 का एक और पार्ट के राइट एनी 4 वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपको इसका भी मॉडल आंसर दिया गया है कि द फॉलोइंग आर द वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो इसके लिए हमारे पास नंबर 1 है बैलेंस डाइट, नंबर 2 है ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, नंबर 3 है एक्सरसाइज, नंबर 4 है ब्रशिंग टीथ, नंबर 5 है गेटिंग इनफ स्लीप। आप इनमें से 4 याद कर सकते हैं। नेम द फूड ग्रुप्स अकॉर्डिंग द फूड कंपोनेंट्स। ठीक हो गया, तो इसमें कैरेट एंड गवावा है, मटन एंड चिकन है। ठीक हो गया, तो मॉडल आंसर इसका क्या है, फ्रूट एंड वेजिटेबल मीट ग्रुप। ठीक हो गया, अब लोग क्या बताएंगे, नेम द फूड ग्रुप अकॉर्डिंग टू द फूड कंपोनेंट्स। आप लोगों को ये फूड कंपोनेंट्स दिया गया है, आपने इसके अकॉर्डिंग इसका ग्रुप लिखना है। तो हमारे पास कैरेट एंड गवावा, वो कैरेट वेजिटेबल में आता है, गवावा फ्रूट में आता है, मटन एंड चिकन ये हमारे पास गोश्त में आते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है डिफाइन मास। मास को डिफाइन करें, तो इसका मॉडल आंसर है अमाउंट ऑफ मैटर इज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। ठीक हो गया, फिर हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है कि व्हाई डज एन इन्फ्लेटेड बैलून बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन द सनशाइन। ठीक हो गया, इसका आप लोगों को यहाँ पर उर्दू वर्जन भी दिया गया है, आप उर्दू को भी देख सकते हैं ताकि आप लोगों को इजी जो सवाल जवाब है वो समझ में आ सके, क्योंकि अगर मैं इस तरह के एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंग जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास मॉडल आंसर आप लोगों को दिया गया है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है कि व्हेन द बैलून इज केप्ट इन द सनशाइन इन द एयर इनसाइड इट्स आल्सो गेट हीटेड, द पार्टिकल of air get energy and vibrate faster, exerting a large force on the wall of the balloon. Due to this expansion of gases, the balloon burst. ठीक हो गया, इस वजह से बैलून फटते हैं। इसका दूसरा पार्ट है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट विद एग्जांपल्स। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर आप लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो इसका भी मॉडल आंसर है द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक हो गया, इसके लिए एग्जांपल है आयरन, कॉपर एटसेट्रा। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसके भी एग्जांपल आपको दिए गए हैं, फूड, रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा। आप लोगों ने इसको गौर से देखना है और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको बिल्कुल याद करना है, इसका उर्दू वर्जन भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 नेचुरल रिसोर्सेज। 4 कुदरती वसाइल के नाम लिखे। तो इसका जो नमूना जवाब है, जो मतलब आपको मॉडल आंसर है, तो वो है कि मिट्टी, जंगलात, कुदरती तेल, कुदरती गैस, मिनरल्स वगैरह। ठीक हो गया, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स एटसेट्रा। तो ये हमारे पास कुदरती सोर्सेज है। ठीक हो गया, इसके बाद इसका एक और पार्ट है कि डिफाइन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक हो गया, रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को आपने बताना है और इसका एग्जाम्पल भी देना है। ठीक हो गया, तो इसका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, इसका भी एक आपको आंसर दिया गया है, रिन्यूएबल सोर्स का भी आपको आंसर दिया गया है। सम नेचुरल सोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैस टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, सच लिमिटेड रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। once they are used they cannot be replaced easily. renewable sources कौन कौन से हैं, those unlimited resources that can be replaced after the use are called renewable sources. air, water, soil, forest, solar energy and renewable sources that are also used as a fuel substitutes. ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है
क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास है कि डिफाइन थर्मामीटर। आपने थर्मामीटर को डिफाइन करना है, तो इसके लिए मॉडर्न आंसर अब हमारे पास है कि द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। इसका दूसरा पार्ट है कि राइट द स्टेप टू यूज डिजिटल ब्लड प्रेशर डिवाइस। डिजिटल ब्लड प्रेशर डिवाइस के इस्तेमाल कराने के मराहिल लेके, मतलब इसके स्टेप लेके कि आप लोगों ने इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए आप लोगों को दिया गया है मॉडल आंसर। पहला नंबर है, इसमें क्या करना है कि पुट द कफ अराउंड द आर्म एंड पुश द ऑन बटन। ठीक हो गया। उसके बाद द कफ विल इन्फ्लेट बाय एयर इनसाइड इट एंड द रीडिंग विल स्टार्ट ऑन द स्क्रीन। तीसरा है कि लुक एट द स्क्रीन टू सी यूर ब्लड प्रेशर। अपना ब्लड प्रेशर देखने के लिए स्क्रीन को देखे। नंबर 4 है पुश द एग्जॉस्ट बटन टू रिलीज एयर एंड रिमूव इट फ्रॉम द आर्म। तो इसके बाद हमारे पास इसका दूसरा जो पार्ट है वो है व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी व्हेन द डॉक्टर सेज दैट अ पर्सन हैज 102 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, व्हाट डज इट मीन। ठीक हो गया। तो इसका जो हमारे पास मॉडल आंसर है वो है कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 98.6 Fahrenheit. When the doctor says the person has 102 Fahrenheit temperature, it means the temperature of a person is more than normal body temperature, indicating the person is suffering from फीवर। ठीक होगा, ये इसका आंसर है। तो आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों की इंशाअल्लाह ताला हर वर्जन अपलोड करूंगा। जो भी पेपर होगा इंशाअल्लाह मैं बर वक्त आप लोगों के अपलोड करूंगा। और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।